a candle cannot light unless it itself is burning. कि डोंट स्टॉप लाइफ जो है वो जितना हो सके उतना जो मिलता है वहाँ से लेते चलो, गैप्स करो। तो पेपर 2 में आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी? किन यूनिट्स को आपने पहले प्रिपेयर करा, किन पे ज्यादा टाइम डिवोट करा? हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हिरा डावर। वेलकम टू टॉपर स्टॉक सेशन ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। काफ़ी ही बेहद खास टॉपर स्टॉक सेशन है ये। आज मैं आपको सिर्फ एक टॉपर से नहीं मिलवाने वाली, आज मैं आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर से मिलवाने वाली हूँ। सो टुडे वी हैव विद अस उषा, and Usha is presently working in one of the most renowned Indian Delhi's state university, and she's teaching in IPU University, Guru Gobind Singh Indraprastha University, and she's teaching to B.Ed students, right Usha? And moreover, मैम ही कह सकते हो आप, तो मैम हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, उषा हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड हर नेट फॉर 3 times एंड शी इज़ एमिंग फॉर JRF। एंड इतने बिग अचीवमेंट्स के बाद भी मैम रुक नहीं रही हैं। उषा इज़ नॉट स्टॉपिंग इन हर जर्नी, शी इज़ लाइक कि मुझे JRF करना है एंड आई विल कीप वर्किंग हार्ड फॉर JRF। तो इतना करेज ला पाना भी आसान बात नहीं है। सो चलते हैं, जानते हैं उषा की पूरी जर्नी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस उषा, एंड आई वेलकम यू टू टॉपर स्टॉक सेशन, एंड इट्स रियली प्राउड मोमेंट टू हैव वन ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर सिटिंग नेक्स्ट टू अस। सो उषा, मतलब आप तो बच्चों को तैयारी करा रहे हो, बेसिकली आपसे पढ़ते हुए बच्चे भी नेट के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो, तो आप बहुत अच्छी पिक्चर दे पाओगे कि फ्रॉम स्टूडेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी इजी नहीं होगी। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इज अ स्ट्रगल। तो बेशक से हम लोग एज अ वर्किंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज, तो ड्यूरिंग द फ्री टाइम आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि मैं खुद ऐसा करूं कुछ लाइफ में, ताकि एक इंस्पिरेशन जैसे रहा है लाइफ में हमेशा से ही कि कुछ ना कुछ जहाँ से जो मिले उसको उठा लो। तो फ्री लेक्चर में मैंने कुछ आपकी क्लासेस अटेंड करी। जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं हमेशा से ही बच्चों को पढ़ा के जब आती थी तो उस टाइम पे मैं अपना एक अलग से मैंने केबिन में नोटबुक रखी हुई थी, तो वहाँ से मैं अपना कंटेंट उठाती थी और उसको रिवाइज करती थी बीच में। और बच्चों के लिए भी एक मैसेज यही है मैम कि डोंट स्टॉप लाइफ जो है वो जितना हो सके उतना जो मिलता है वहाँ से लेते चलो, गैप्स करो। तो कहते हैं ना कि you know, a candle cannot light unless it itself is burning. तो एक टीचर सक्सेसफुल तब तक नहीं है जब तक वो डेली नहीं पढ़ रहा, जब तक he is not being a lifelong learner. So you have to be reflective as well as a lifelong learner, and that is a proof Usha has given you people कि भले ही वो assistant professor, she is not stopping. अब मैं आपको कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की वजह से UGC नेट JRF एग्जामिनेशन में JRF क्वालिफाई नहीं हुआ। एंड उस समय आई कैन रियली फील द पेन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ एक क्वेश्चन की कीमत उस बच्चे को पता है जिसका JRF नहीं हो पाया या जिसका नेट नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ 1 क्वेश्चन। अगर आपका 10 नंबर कम है आपको इतना बुरा नहीं लगता, बट 1 क्वेश्चन एंड यू आर नॉट एबल टू मेक इट। कुछ ऐसा ही हुआ उषा के साथ। एंड द पॉइंट इज, अगर आज वो टूट जाए, वो क्राई करें या वो परेशान हो, तो उनके स्टूडेंट्स, ऐसा सिचुएशन उनके स्टूडेंट्स के साथ भी है क्लासरूम में। तो इस टाइम को आपने कैसे मतलब you settled down Usha and then you made your mind that I have to come out of it because it is so critical कि एक तरफ आप और एक तरफ आपके अपने स्टूडेंट्स है जो ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे होंगे। बिल्कुल मैम, क्योंकि जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो आई वॉज टोटली होपिंग कि शायद मेरा इस बार JRF निकल जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि वाइब्स आ रही थी कुछ, लेकिन जब मैंने देखा कि सिर्फ 4 मार्क्स से आई जस्ट मिस JRF ओनली बाय 4 मार्क्स, तो वो जो सिचुएशन थी मेरे लिए, सब लोग कह रहे थे कि खुश हो जाओ, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बहुत नियर टू हो उसके। लेकिन वो सिचुएशन जो थी ना, वो मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी उस टाइम पे कि बार बार मेरा नेट ही होता है, तो आई थिंक आई शुड लीव द ड्रीम ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर नाउ कि एक होता है ना
मतलब JRF में ही इनरोल होना था, इसलिए जैसे आई वाज ऑलरेडी MSc फिजिक्स, तो मुझे सजेशन देते थे कि आप लोग DSSB PGT फिजिक्स के लिए भी जा सकते हो आप। तो मैंने कहा ड्रीम जो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है उसके लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए बेशक से, लेकिन करेंगे वही। तो उस टाइम पे फिर मैंने आपका जैसे मैसेज आया स्कोर बोर्ड आप लोगों ने, तो मैंने वो चीज़ मुझे लगा कि आज मैं ऑफ छुट्टी लेकर आई हूँ आज मैं कॉलेज से, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा पॉजिटिव अपने आप को करने के लिए कि मुझे एक वे मिलेगा दिसंबर जो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट है, तो कुछ ऐसे जो मेंटर्स हैं हमारे उनके साथ मैं अपना शेयर करूं ताकि मुझे आगे के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिले उनके साथ में, एंड स्पेशली यू मैम डॉक्टर हिना। आप अपने आप में ही एक मिसाल हो उषा कि इतने के बाद भी आप फिर मोटिवेटेड हो कि नहीं मैं करूंगी ये अपने आप में, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ आता है। सबसे अच्छी बात है आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो आपकी नॉलेज तो अपडेटेड है, इट्स जस्ट दैट कि आपको उसको और डीपर लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 2 क्वेश्चन से रहा है, यानी आप में कोई कमी नहीं है। कमी क्या है कि कई बार एग्जाम प्रेशर में हम सही आंसर नहीं मार्क कर पाते, तो आप 3 बार नेट भी क्रैक करना आसान नहीं है। तो उषा आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या रहती है पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करने की? मैम पेपर 1 के लिए तो एक तो KVS मैदान की बुक आती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड आपकी जो प्रीति मैम है, हाँ प्रीति मैम ने काफ़ी, और तुलिका मैम है, उन्होंने की उनकी कम्युनिकेशन ICT की क्लास मैंने कोई छोड़ी नहीं थी। हालांकि मैं खुद भी ये सोचती थी कि बच्चों मैं ले चुकी हूँ लेकिन कुछ ना कुछ नया कंटेंट वो हमेशा ऐड करते ही हैं, चाहे आप 2 महीने बाद पेपर दे रहे हो। जैसे जून वाला अटेम्प्ट हमने दिया था तब उनके पास अलग कंटेंट था, और जब अभी दिया मैंने तो थोड़ा सा उन्होंने उसमें ऐड ऑन कर रखे थे कुछ पॉइंट्स, तो वो मेरे लिए काफ़ी मतलब बेनिफिट रहा है टेक्स्ट बुक की तरफ से। एंड obviously ma'am education for paper 2 all credit goes to you। नहीं बस ये है कि आप लोग हमें फॉलो करो, बाकी आपकी लाइफ में कभी इस फील्ड को लेके प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी अश्योरेंस है। बट यू नीड टू फॉलो वट एवर योर फैकल्टी इज टेलिंग यू, टीचिंग यू, एंड यू नीड टू फॉलो दैट। तो पेपर 2 में आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी, किन यूनिट्स को आपने पहले प्रिपेयर करा, किन पे ज़्यादा टाइम डिवोट करा? पेपर 2 में मैम जैसे जो PYQ लगाए थे हम लोगों ने लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स के PYQs प्लस कॉन्सेप्ट जो सिलेबस था उसकी मैंने हार्ड कॉपी अपने केबिन में ही रखी हुई थी। तो फ्री लेक्चर में जैसे ही टाइम मिलता था तो जो सिलेबस हैं हमारे उनके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको अपना अलग अलग से उनके नोट्स बनाना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैम कंसिस्टेंसी फॉर द पेपर 2 इज मस्ट, क्योंकि पेपर 2 एक ऐसा है कि जो हमारे लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है। सब्जेक्ट नॉलेज सबकी अपनी अपनी ही होती है। तो देखो आप बेटा, अब आप ये नहीं कह सकते कि जॉब के साथ पेपर क्लियर नहीं होता है, शी हैज़ डन इट। सो जब भी आपको लगे ना मैं हार रहा हूँ, निराश हो रहा हूँ, तो एक बार उषा को मैसेज कर लेना कि मैम आपने कैसे जॉब और वर्क को, जॉब प्लस स्टडीज़ को मैनेज किए। सो शी हैज़ सेट एन एग्जाम्पल फॉर यू दैट शी हैज़ क्रैक्ड थ्राइस बाय स्टडिंग टुगेदर विद द जॉब। तो एक आपसे मैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ जो बच्चों के मन में भी है। अब जैसे बहुत बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया, अब काफ़ी बच्चे जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब भी ये जॉब के लिए जाएं तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस उषा जो उनको प्रिपेयर करके जाने चाहिए, बिकॉज आपने वो सब फेस कर लिया है। सो एनी फ्यू क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू लिस्ट डाउन जो इनको प्रिपेयर करने चाहिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव द डीप नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट, क्योंकि जब हम एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करते हैं तो इंट्रोडक्शन एंड ऑल थिंग दैट इज कॉमन टू ऑल, लेकिन जो मेन चीज़ है जिस पोस्ट के लिए आप हायर आपको किया जा रहा है, तो मेन क्वेश्चन आता है कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। तो उनसे वो क्वेश्चनिंग जरूर करते हैं, और अगर आपका वो कंसेप्ट अच्छा है यू शुड बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको उसकी नॉलेज है। चाहे हम लोग PhD स्कॉलर नहीं हैं, लेकिन नेट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। तो उसके बेस के मैम आप सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो बच्चों को सबसे पहले रखें, और कॉन्फिडेंट जरूर होना चाहिए कि बच्चे नर्वस फील करते हैं तो एक लैग पॉइंट्स होता है इंटरव्यू के लिए। वेरी ट्रू। जो भी बोलो ऐसे बोलो कि आपको आता है, उस समय सामने वाले को ये फील मत होने दो कि आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, सो दैट विल बी अ लैग पॉइंट। सो कहते हैं ना कि उषा ने तो इतना कुछ डीप इनसाइट आज आपको दिया है रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग प्रिपरेशन, जो अगर आप फॉलो कर लो, आई एम टेलिंग यू नोबडी कैन स्टॉप यू।
तो you are unstoppable. So one last question, Usha. What exactly any suggestion that you would like to give to these students कि ये अपने दिसंबर एम के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें टू क्रैक दी JRF एंड नेट एग्जामिनेशन? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी बहुत जल्दी हमारा पेपर होने वाला है दिसंबर 2 ही महीने है इस बार हाँ, 2 ही महीने हैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चाहे चलो हमारा सिस्टम ही ऐसा था कि 18 जून को कैंसिल हुआ, उसके बाद ही हमारा तुरंत अगस्त में फिर से हो गया। तो बच्चों के लिए अब जल्दी ही चांसेस है कि वो विद इन 1.5 मंथ के उनकी कंसिस्टेंसी तो है ही, नॉलेज भी है, अभी फ्रेश सब कुछ भरा हुआ है माइंड में। तो बस उस चीज़ को वो लोग छोड़े ना, जितना हो सके उतना PYQ रिवीजन और जो भी अभी एस्पिरेंट से हमें मिला है आज जो हमारी गेट टुगेदर हुई है स्पेशली, वो बहुत हेल्पफुल हुई है सच में। अगर तो डेफिनेटली वी शुड फॉलो एंड कंसिस्टेंसी अपनी रखें लगातार। तो इस बार उषा ने बहुत अच्छी बात कही कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ 2 ही महीने मेहनत करनी है। इट्स हार्डली 2 मंथ्स, सब कुछ आता है, बस उसी को ब्रश अप करना है। और जो भी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ 2 ही महीने पढ़ाई करनी है। बाकी बैचेस को तो 6-6 महीने पढ़ना, आपको सिर्फ 2 महीने में सारा सिलेबस पढ़ना है। सो इट्स वेरी ईजी। एक साइड पर डिफिकल्ट है कि 2 महीने में कवर करना है, बट हो जाएगा अगर आप डेली पढ़ोगे। सो थैंक यू सो मच उषा फॉर गिविंग सच डीप इनसाइट्स अबाउट द जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड ऑल्सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन। एंड मौका मिले जो अगर आप स्टूडेंट्स एम कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में आने का, तो मैम की कॉलेज में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच उषा फॉर कमिंग ओवर हियर एंड ट्रस्टिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर योर जर्नी। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट टू माई स्टूडेंट्स। उषा के लिए कॉमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, गुड विशेज़ इन दी कॉमेंट सेक्शन। टेक केयर एवरीवन, सी यू सून।